तो अभी एक इवेंट के अंदर आपका भाई इनवाइटी था और वहां का सीन काफी ज्यादा डिफरेंट था। That is the magic of 200 MP. लिटरली कुछ ऐसा ही माहौल था, मतलब कलर बताने पर भी लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन प्राइस बताते ही सन्नाटा छा गया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि स्मार्टफोन का प्राइस आखिर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। इतनी तो 5G की स्पीड भी देखने के लिए नहीं मिली हम लोगों को। तो मेरा नाम है पीयूष और आज की इस वीडियो के अंदर हम इन सब की बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार, आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो देख के निकल जाते हो। ऐसे तो नहीं होता है। तो 2015 से लेकर 2019 तक हमें नई नई टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिली। पॉपअप कैमरा, पंच होल, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, यहाँ तक कि हमें हाई रेज कैमरा सेंसर भी इसी दौरान देखने के लिए मिले। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है, ये टेक्नोलॉजी के आने के साथ साथ एक कॉम्पिटिटिव मार्केट थी। जैसे कि रेडमी फोन लॉन्च कर रहा है लाइक 14,000 रुपए में सेम स्पेक्स के साथ, तो रियलमी आ जाता था 13,000 रुपए में सेम स्पेक्स के साथ फोन को लेकर। तो इसकी वजह से हमें बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन मिले इस दौरान। फिर 2020 से 21 के बीच में हमने देखा कि टेक्नोलॉजी हमें नई कुछ भी ऐसे ज्यादा देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन ट्रेंड में था एक तो हाई रिफ्रेश रेट और 5G आने वाला था, तो कंपनी 5G स्मार्टफोन भी लॉन्च कर रही थी। और इसी बीच हमने देखा ये जो 5G स्मार्टफोन थे काफी ज्यादा महंगे होते जा रहे थे। फिर 2022 आया जिसमें हमने देखा टेक में कुछ नया तो नहीं आया, अब सिवाय फास्ट चार्जिंग 180 वोल्ट तक की फास्ट चार्जिंग मिली हमें 2022 के अंदर। लेकिन भाई जो प्राइस था वो इतना ज्यादा ऊपर चला गया कि कोई भी स्मार्टफोन में अब इंटरेस्ट नहीं लेने लगा। लाइक अगर मैं बात करूं जो बजट फोन होते हैं 15,000 के होते थे पहले, लेकिन 2022 में बजट फोन हम 20,000 वाले फोनों को बोलने लगे। वहीं पर जो मिड रेंज फोन 25,000 के होते थे अब 30,000 वाले फोनों को मिड रेंज फोन बोला जाता है, वो भी प्राइस बढ़ने की वजह से। तो ऐसे सब क्यों हो रहा है, अब चलते सीधा उस मुद्दे पर। तो मेरे हिसाब से ये ऐसे 4 पॉइंट है जिसकी वजह से स्मार्टफोन का प्राइस बढ़ता जा रहा है। और अभी तो 2023 की शुरुआत हुई है, अभी मेरे को लगता है जो प्राइस है स्मार्टफोन का और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो रीजन नंबर 1 जो मेरे को लगता है वो है इन्फ्लेशन और रिसेशन, यानी कि महंगाई और मंदी। अगर आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी देखो, लाइक स्मार्टफोन इंडस्ट्री को साइड कर देते हैं, अपने आसपास भी ऑब्जर्व करोगे तो वो भाई बढ़ चुका है। जैसे कि पहले 5 रुपए के चिप्स के पैकेट के अंदर चिप्स तो निकलती थी, लेकिन अब तो सिर्फ हवा ही निकलती, चिप्स ढूंढनी पड़ती है कहां है। तो इसी चीज से आप देख सकते हो महंगाई बढ़ती जा रही है भाई, सब्जियों के भी प्राइस बढ़ चुके हैं। तो स्मार्टफोन और कार इंडस्ट्री पे मेजर इंपैक्ट पड़ा इन चीजों का, और धीरे धीरे जो रिसेशन का इंपैक्ट है वो हर एक कंट्री की मार्केट पर पड़ ही रहा है। तो महंगाई और मंदी ने तो आग लगाई रखी थी, तो इसकी आग को और बढ़ावा दिया चिप शॉर्टेज ने, और चिप शॉर्टेज की वजह से भी जो स्मार्टफोन का प्राइस है वो ज्यादा बढ़ा है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमारा चिप शॉर्टेज है। अभी जब कोविड आया था तो हम सब घर के अंदर थे, तो इस वजह से जो प्रोडक्शन है चिप का वो काफी कम हो गया। और ये एक ऐसा टाइम था जिस टाइम हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, पढ़ाई भी घर से ही कर रहा था, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिवाइस चाहिए थे, और इसी वजह से डिमांड है चिप्स की बढ़ी, लेकिन जो सप्लाई थी वो कम हो रही थी, और इसी वजह से जो प्राइस है स्मार्टफोन के बढ़े। और ये चीजें सही भी होने लगी थी, लेकिन रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से ये सिचुएशन और भी खराब हो गई, और इसी वजह से स्मार्टफोन के प्राइस रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं। और स्मार्टफोन ही नहीं, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर सिलिकॉन यूज होती है जैसे स्मार्टफोन या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उनके भी प्राइस इसी वजह से बढ़ते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है टैक्सेशन, जिसकी वजह से भी स्मार्टफोन के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। पहले स्मार्टफोन पर जो जीएसटी सिर्फ 12% लगती थी, अब वो बढ़कर 18% हो गई है, और एसेसरीज पर जो जीएसटी वो अलग से बढ़ी है, वो 5% से 18% हो गई है बढ़कर। यहाँ तक कि अगर आप कोई यूएसबी केबल बाय करने जाओगे उस पर सिर्फ आप 28% जीएसटी पे कर रहे हो, तो भाई यहाँ पर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और ये तो सिर्फ वो पार्ट है जो कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और सारे पार्ट इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर भी नहीं होते। तो जो पार्ट इंपोर्ट करे जाते हैं उन पर अलग से कस्टम ड्यूटी लगती है प्लस जीएसटी लगती है। कस्टम ड्यूटी लगती है करीब करीब 22% और जीएसटी 18%। तो इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आईफोन पर सिर्फ हम 43% टैक्स देते हैं, तो इतना ज्यादा महंगा हो जाता है इसकी वजह से। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। और इसमें एक रीजन ये भी है, जो डॉलर है वो रुपीस के कंपैरिजन में भाई स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अगर मैं 2018 पे देखूं तो $1 की वैल्यू सिर्फ 64.21 रुपीस थी, लेकिन अभी बढ़कर 82.40 रुपीस हो चुकी है। तो भाई ये करीब करीब 33 to 40% बढ़ा है इस दौरान, और अभी ये सबसे ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन के प्राइस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जिसकी वजह से मुझे लगता है स्मार्टफोन के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं वो है 5G। लाइक 5G जिस भी स्मार्टफोन के पीछे लग जाए उसका प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है। लाइक कंपनियां बोलती है ना हम अल्ट्रा 5G फोन लॉन्च कर रहे हैं, तो वो 5G के ही पैसे हैं। बेसिकली जो 5G फोन होते हैं उसके अंदर एक कैपेबल हार्डवेयर चाहिए 5G को चलाने के लिए, जिसके लिए कंपनी को ज्यादा पे करना पड़ता है आगे, और हमसे वो ज्यादा पैसा ले रही हैं। हालांकि कंपनियां 5G फोन का प्राइस कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिकेशन में हमसे कॉम्प्रोमाइज करा देती हैं, नहीं तो वो 4G फोन का एक अल्टरनेटर रख देती है जो कि कम प्राइस में ज्यादा अच्छी स्पेक्स के साथ आता है। जैसे यहाँ पर मैं अगर एग्जांपल लूं तो एक Redmi Note 11 था, एक Note 11 5G था, जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिला था, जिनके आप दोनों के स्पेक्स
स्पेक्स देख सकते हो यहाँ पर 4G वेरिएंट के जो स्पेक्स हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं 5G के कंपैरिजन में। और इसी तरीके से Realme 9 और 9 5G में देखने के लिए मिला था। तो यही कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे लगता है स्मार्टफोन्स का जो प्राइस है वो रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं, और इन पॉइंट्स की वजह से शायद हमें फ्यूचर में भी इनके प्राइस और बढ़ते हुए देखने के लिए मिले। तो हमें पे करना ही पड़ेगा, वरना स्मार्टफोन कंपनी अलग तरीके से पैसे निकालेगी। देखो, या तो पहले ही पैसे पे कर दो, वरना कंपनी या तो ब्लोटवेयर डाल के ब्लोटवेयर से पैसे कमाएगी, वरना जो एसेसरीज स्मार्टफोन के साथ मिलती हैं वो हमें नहीं देखने के लिए मिलेंगी। तो यही कुछ तरीके हैं स्मार्टफोन कंपनी के पैसे कमाने के। उन्हें भी तो घर चलाना है, रोजी रोटी का सवाल है भाई। अगर कल को आपका बिजनेस होगा तो आप लोग भी भाई पैसा कमाने की सोचोगे। बात तो सही है। जैसे कि Realme ने भी करा भाई, प्राइस तो सेम रखा लेकिन जो ब्लोटवेयर है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो Realme उससे पैसा कमाएगी। तो देखो, मार्जिन निकालने के लिए कंपनी कुछ ना कुछ तो करेगी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और कुछ हमें ओवर प्राइस भाई इसलिए भी लगते हैं क्योंकि हम प्रीवियस जनरेशन से जब नया फोन आता है उसे कंपेयर करने लग जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये सारे जो पॉइंट्स थे वो उस टाइम पर वैलिड थे या नहीं थे। और इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आदि पुरुष का ट्रेलर आया, उसके VFX देखने के बाद लोगों को रावण के VFX अच्छे लगने लगे, जबकि रावण के VFX की मैंने कभी तारीफ नहीं सुनी थी। तो यहाँ पर भी कंपेरिजन आया। तो देखो, मार्केट में हर चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं, और इसके पीछे जो सॉलिड रीजन थे वो हमने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने की कोशिश की है। और आई होप कि आप उन चीजों से रिलेट कर पाओगे। जब भी आप कुछ चीज बाय करने जा रहे हो, आपको पता होगा कि भाई इसका प्राइस पहले तो इतना था, अब इतना हो गया। तो ये सारी चीजें वहां पर भी लागू करती हैं। तो अभी भाई प्राइस और भी बढ़ सकता है स्मार्टफोन का। बाकी आप मुझे ये जरूर बताना कमेंट्स में कि आपको कौन सा फोन अभी मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा ओवर प्राइस लगता है। तो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा वो करें। डू व्हाट योर हार्ट फील्स, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस। बाय।